बीजेपी के जितने भी कारनामे इन्होंने करे मोदी जी ने, इन्होंने अच्छे कारनामे नहीं करे। आगे इनके जो चिल्ले चपाटे के उम्मीदवार जो खड़े करे गए थे वो भी ठीक नहीं थे। सैनी समाज का जबरदस्त शोषण हुआ है, धर्म सिंह जी का शोषण हुआ है। तो जब हमारे समाज के सर्वोच्च श्रेणी के नेताओं का शोषण जो पार्टी कर सकती हो तो उसे समाज फिर कहाँ स्वीकार कर लेगा। सैनी समाज को जो है जो उसको स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। नकुड़ विधानसभा में भी यही स्थिति है। वहाँ धर्म सिंह जब चुनाव हारे तो उनकी बड़ी हुटिंग की गई एक समाज के द्वारा। और हमारे यहाँ तो जो है स्थिति इतनी अच्छी रही कि भगवान ने जो है हमारी बच्ची को भी एमपी बना दिया और हमारे भाई को भी एमपी बना दिया। हमारे समाज के लोग बाग आए इकट्ठे होकर हमारे सामने बातचीत रखी उन्होंने, भाई गुंडागर्दी फैल जाएगी। मैंने कहा मुझे उस बच्ची से अपनी ऐसी उम्मीद नहीं है और ना ही नाइद ऐसी उम्मीद है। लोकसभा चुनाव में कैराना और सहारनपुर में गठबंधन प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। सहारनपुर में लोकसभा चुनाव लड़ रहे जो है कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने विजय से हासिल की है, तो गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन ने जो है साइकिल के सिंबल पर जो है जीत को हासिल किया है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हालांकि जो है हमारे साथ में जो है गंगो से सभासद वर्तमान में सभासद है पैल सिंह मेंबर साहब हमारे साथ में, पैल सिंह सैनी जी हमारे साथ में। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। इनके चुनाव से पहले भी जो है गठबंधन प्रत्याशियों को लेकर दावे थे, किस तरह के दावे कर रहे थे, क्या इन्हें उम्मीदें थी गठबंधन प्रत्याशियों को लेकर जो है, किस तरह के समीकरण के दिमाग में थी। और हालांकि जो इनके समीकरण या दावे जो है कहीं ना कहीं पूरे होते हुए नजर आए हैं। तीनों सीटें जो है गठबंधन प्रत्याशी भी गए हैं। चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। पैल सिंह जी आपका जेडी न्यूज़ बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जिस तरह के आप दावे कर रहे थे चुनाव से पहले, जो चुनाव हुए भी नहीं थे कि जो आपके दावे थे कि जो सहारनपुर भी जीतेंगे, कैराना भी जीतेंगे और जो है आपका जो है मुजफ्फरनगर की सीट भी जो है हमारे हिस्से में आएगी। वास्तव में स्थिति भी वही है, तीनों सीटें जो है गठबंधन प्रत्याशियों को मिले। आखिर आपको उम्मीदें किस तरह की थी कि जो सीटें गठबंधन प्रत्याशियों को मिलने वाली है? असल में हमारे शास्त्रों में ऐसा होता है कि 24 घंटे में कभी भी जो कोई आदमी को एक टाइम ऐसा निश्चित हो जाता है कि आदमी जो कहता है वो सही हो जाए। दूसरी बात यह है कि आजकल जिस तरह से बीजेपी ने लोगों का शोषण किया है, किसानों को परेशान किया है और अग्निवीर योजना चला के 3 साल हवलदारी करवा के मिलिट्री में घर वापस आ जाओ, आज बच्चे गुजर रहे हैं उनके, शहीद हो रहे हैं सीमाओं पे, ना उनका कोई पेंशन है ना उनका कोई आगे उनके परिवार को देखने वाला। इन सब चीज़ों से जनता बहुत परेशान थी, तरसती। और बीजेपी के जितने भी कारनामे इन्होंने करे मोदी जी ने, इन्होंने अच्छे कारनामे नहीं करे। आगे इनके जो चिल्ले चपाटे के उम्मीदवार जो खड़े करे गए थे वो भी ठीक नहीं थे। दूसरे हमारे समाज को लेकर पहले से ही रोष था, ठीक है जी। हमारे सैनी समाज का जबरदस्त शोषण हुआ है, धर्म सिंह जी का शोषण हुआ है। तो जब हमारे समाज के सर्वोच्च श्रेणी के नेताओं का शोषण जो पार्टी कर सकती हो तो उसे समाज फिर कहाँ स्वीकार कर लेगा। उसी चीज को हमने ध्यान में रखते हुए हमने पहले कह दिया था, मैंने कहा दोनों सीटें हारेंगे। किस तरह के शोषण की बात आप कर रहे हैं? सैनी समाज का किस तरह का शोषण, किस तरह का रोष सामने आया जो गठबंधन या लोकसभा चुनाव में जो है जो इसका असर पड़ा है गठबंधन प्रत्याशी को जो जीत मिली है? ऐसी वजह क्या थी जो सैनी समाज का जो रोष सामने आया? अक्सर देखने में आया, चूंकि सैनी समाज के लोग बाग मिलते रहे, अब सत्ता पक्ष की तरफ ज्यादा लोग भागड़ के चक्कर में लगे रहे। अभी कई कांड सैनियों के साथ हुए, उसमें जो है पक्षपात किया गया। सैनी समाज को जो है जो उसको स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। नकुड़ विधानसभा में भी यही स्थिति है। वहाँ धर्म सिंह जब चुनाव हारे तो उनकी बड़ी हुटिंग की गई एक समाज के द्वारा। तो वो समाज के कहीं ना कहीं समाज के अंदर उसको लेकर बड़ा भारी विरोध था और उसका ही कारण ये हुआ कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया यहाँ से। 2023 में जब भगीरथ जयंती मनाई जा रही थी तो जो है उसमें डॉक्टर धर्म सिंह सैनी खुद कह रहे थे जनमंच में कि जो सैनी समाज का शोषण हो रहा है, सैनी समाज में रोष है। आप भी उसी बात को दोहरा रहे हैं। आखिर जो सैनी समाज का शोषण आखिर हो क्या रहा है और किस तरह का रोष इसमें, मैं उस बात को दोहराऊँ। आपने 2-4 घटनाओं की बात की, कौन सी घटना में है जिसकी वजह से सैनी समाज का जो सम्मान नहीं मिल रहा है, जिसका सम्मान का सैनी समाज अधिकारी है? कोलाखेड़ी में भी टैंक का मामला था, सब प्रकरण चला। उसमें जो है हमारे माननीय विधायक जी किरत सिंह जी जो है पार्टी बन के खड़े हो गए, जबकि प्रधान वहाँ सैनी समाज से है। उसको कहीं कोई तवज्जो नहीं दी गई। उसके कहने से कोई वो टैंक लगना था पानी का, वहाँ जल निगम द्वारा स्थापित किया जा रहा था, तो उस चीज़ को बाधित किया उसने, अपने समाज को साथ लेकर उसका विरोध किया। तो इस तरह की स्थितियाँ हर जगह रही, नकुड़ में भी है, यहाँ भी है। सैनी समाज का यहाँ तो बुरा हाल है, यहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं सैनी समाज की है। जो समाज 80% वोट किसी पार्टी को देता हो
और वोट देने के बाद में उसको कोई पूछने वाला भी ना हो, उसके गांव में कोई जाने को पूछने वाला, आज तक प्रदीप चौधरी रहे हैं MP यहाँ, कभी किसी सैनिक के गांव में जाके इन्होंने पूछा भी हो कि भाई तुम्हें क्या परेशानी है, क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, इनका विरोध आदमी को फिर जब चुनाव लड़ता है तब झेलना पड़ता है। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की आपने बात की कि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की जो चुनाव हारने के बाद वोटिंग की गई थी या उनका अपमान हुआ था, वो भी भाजपा में चले जाते हैं। आप जिस प्रधान की बात कर रहे हैं वो भी भाजपा में आज के जो भाजपा का सदस्य है और भाजपा के लिए उसने काम किया है। तो जो सैनी समाज का अपमान भी हो रहा है, सैनी समाज का शोषण भी हो रहा है, फिर भाजपा में जाकर भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं सैनी वो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं। बस असल में उन बेचारों की जो है अपनी मजबूरियां होंगी कुछ इस वजह से जो है भाजपा का दामन छोड़ नहीं पा रहे। छोड़ देगा आहिस्ता आहिस्ता, कहाँ तक चलेंगे वो, जब शोषण ही होता रहेगा लगातार तो फिर की ज्यादा दिन थोड़ा ही थमता है आदमी। और हमारे यहाँ तो जो है स्थिति इतनी अच्छी रही कि भगवान ने जो है हमारी बच्ची को भी MP बना दिया और हमारे भाई को भी MP बना दिया। हम तो बड़े खुशनसीब हैं। लेके जो है क्या नाम वो पड़ता है कांधले गाँव, वहां से लेकर इल्लम से लेकर के और मोड़ तक के मालिक है। नहीं, मालिक तो भगवान ने आपको बना दिया, लेकिन जो सैन्य समाज का शोषण है उसका क्या फायदा कहने के आपको मिला है? आप तो इस बात को कह रहे हैं और आपकी हंसी भी यही बता रही है कि यह कहीं ना कहीं फायदा मिला है इस चीज का। हाँ, सैन्य समाज का जबरदस्त फायदा मिला है। गंगो विधानसभा में भी सैन्य समाज का अच्छा वोट हमारी बच्ची इकरा को पड़ा है और सहारनपुर लोकसभा में भी सैन्य समाज का अच्छा वोट भाई इमरान को हमारे पड़ा है। हर गांव लड़ाई कौन लड़ेगा सैन्य समाज की, जब सैन्य समाज का शोषण हो जिसको आप कथित शोषण आप बता रहे हैं? बात यह है अगर हमारे MPओं के द्वारा दोनों के कहीं भी हमारे समाज का इनके द्वारा अगर शोषण होगा उसकी जिम्मेदारी हम ले रहे। शोषण नहीं होने देने के बिल्कुल भी। ये भी नाहिद भाई आए थे यहाँ, मैंने से बात खास तौर से समझाई थी। मैंने कहा भाई ये जो लोग जब आपसे जुड़े हैं इनका शोषण नहीं होना चाहिए। तो उसने मुझे आश्वासन दिया कि नहीं अंकल जिस तरह आपको होगा उस तरह होगा। तो जो इतनी तमीज और तहजीब की बात करता हो और वो बच्ची इकरा पढ़ी लिखी है वो भी इस तरह के विचार नहीं रखती। और इमरान का तो सभी को पता है कि वहाँ तो हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव है नहीं। उसके पास तो जो भी चला जा उसके काम के लिए वो तत्पर तैयार रहे। तो ऐसी स्थिति नहीं है। अगर ये शोषण कहीं हमारे समाज का करेंगे तो हम उसकी जिम्मेदारी लें, उसे शोषण नहीं होने देने के। बस नहीं, कोई दूसरा करेगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरा अगर करेगा उसे भी उसका भी मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि सैन्य समाज का हम शोषण होने देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। और हमारे लीडरों ने तो कसम खाई इस बात की कि हम सैन्य समाज का शोषण करने के ही नहीं बिल्कुल भी। पहले सिंह जी, आपने जब मोदी जो सरकार थी उसके किए गए जो कार्य थे, जो विकास कार्य थे, आपने उस पर जो है उंगली उठाई है, उस पर इंगित किया कि जो इसकी वजह से चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा है, लेकिन देश ने तो फिर जो मोदी के हाथ में सत्ता सौंप दी। नहीं, अब 40-50 सीटें तो ऐसी आ रहे हैं गठबंधन हारा, जो मतलब है बिल्कुल ही प्रशासन के द्वारा गड़बड़ करा के उनको हराया गया। नहीं तो बहुमत मारने का 150 सीटों से ऊपर जाने का भाजपा का कोई मतलब ही नहीं था। और आज भी अपंग सरकार है, कुछ पता नहीं कितने दिन चलेगी नहीं चलेगी। वैसे इसका भविष्य जो है वो अच्छा नहीं है। ये गठबंधन की मोदी की और अमित शाह का जो नीति है, मुझे नहीं लगता कि इनकी नीति के सामने इनका गठबंधन चल पाएगा। क्योंकि तानाशाही इन्होंने अख्तियार करी, तानाशाही अब चलने की नहीं। विपक्ष मजबूत है, अपनी बात करने के लिए सक्षम है। संविधान के साथ जो उन्होंने पहले चुनाव से पहले उससे कहना शुरू किया संविधान बदलने के, अब संविधान को छेड़ भी नहीं सकते हैं। आप जो एलएम से लेकर जाए मौन तक के मालिक बने हैं, लेकिन जो विपक्ष में बैठने का मौका जो है मिला है आपको सदन में, जो क्या वो विकास कार्य को पंख लग पाएंगे? जो विकास कार्य यहाँ पे सहारनपुर की बात की जाए या कैराना की बात की जाए, यहाँ पे विकास कार्य हो रहे थे, अम्बाला से सहारनपुर जो हाईवे निकल रहा है, या तमाम जो है फ्लाईओवर या तमाम वो चीज़ें विकास कार्यों में जो सामने आ रही थी, क्या वो विकास कार्य और अधिक तेजी से बढ़ेंगे या किसी वजह से जो है पर कतरे जा सकते हैं जब वो विपक्ष में बैठने का काम आपके जो सदन के मेंबर करेंगे? नहीं, दरअसल में इसमें एक वजह है, हो तो जाता है अगर जो परिवहन मंत्री या सड़क निर्माण मंत्री अमित शाह या मोदी होते फिर तो हम संभव है। लेकिन वो इस पद के ऊपर जो बैठा हुआ आदमी है नितिन गडकरी जिनका नाम है, वो आदमी बहुत ही लायक आदमी है। और भाजपा जो है हम नहीं समझ रहे कि भाजपा को क्या परेशानी हो रही है। नितिन गडकरी जैसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। बेस्ट आदमी है, वो कभी भेदभाव से किसी का काम नहीं करता, जो उसके यहाँ चला जाए उसी का काम करे। और जब हमारे MP साहब दोनों के दोनों MP वहां जाएंगे उनके पास में, तो मैं नहीं समझता कि हमारे जिले का जो समीकरण विकास होना है, सहारनपुर के अंदर बाईपास फ्लोर वो पुल बनना है, वो सब जितनी भी रोड की परेशानियां हैं नितिन गडकरी की पूरा है ना भरपूर सहयोग देंगे। ऐसा नहीं, मुझे लगता नहीं वहाँ आदमी ऐसा नहीं है नितिन गडकरी
जिसके हाथ में निर्माण की बागडोर है। मोदी की बुराई हो रही है, भाजपा की बुराई हो रही है, तारीफ हो रही है तो नितिन गडकरी साहब की हो रही है। आखिर वजह क्या है? आप जो है विपक्ष के व्यक्ति हैं, विपक्ष में आप जो अपना समर्थन रखते हैं, विपक्ष के जो है राजनीति करते हैं, लेकिन ये गडकरी जी की तारीफ हो रही है। नितिन गडकरी जी जब इस चीज को महसूस नहीं करते तो हम क्यों महसूस करेंगे इस चीज को? हम विपक्षी हैं। बहरहाल नितिन गडकरी जी मंत्री बने हैं सेंटर में, अब वो तो सबके मंत्री हैं। उनका पहला कार्यकाल भी हमने देखा और अब भी भगवान से यही चाहते हैं कि उनके जो नीति और निर्धारण उनका पहले था वो भी आगे भी वो इसी तरह रखेंगे और इसलिए उनकी तारीफ होती है। उनके यहाँ पक्ष विपक्ष कुछ है ही नहीं। काजी परिवार के बहुत नजदीक मेंबर आप माने जाते हैं। उनके जो पक्के सिपह सलार में आपकी गिनती होती है। 17 साल बाद इस तरह वनवास रहा है, काजी की जो रिवायतें वापसी इस घर में लौटी है, कैसे देखते हैं? क्या काजी जी का जो बड़ा विश्वविद्यालय काजी जी के रूप में चलता था उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यायु को आ जाए कि गंगा जमुना तहजीब जो है रहती थी वहाँ पर, सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। क्या नेताजी इस काम को जो है बाखूबी निभाने का कार्य करेंगे, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे राजनीति में? देखो बात यह है कि राशिद मसूद के जो बच्चे हैं और हमारे जो राशिद मसूद साहब एमपी थे, यह परिवार जो है राशिद मसूद का, इमरान है, नौमान है, ये उनका ही अनुसरण करते हुए राजनीति करते हैं। चचा की जो नीति थी उस चचा की नीति को लेकर ही आगे बढ़ाने का काम ये करेंगे। अब तक भी उन्होंने उन्हीं के नक्शे कदम पे चल राजनीति कर रहे, कोई भेदभाव नहीं है किसी किस्म का भी। वहाँ सभी जाके जो है हिंदू भी मुस्लिम भी सब एक मंच पर बैठते हैं जाके। हमारे कस्बे में कभी हिंदू मुस्लिम फिसाद नहीं हुआ, कोई वास्ता मतलब नहीं है किसी किस्म का भी। हमारे त्योहारों में बाकायदा शरीक होते हैं, इमरान भी होता है, नौमान भी होता है, हिंदुओं के हम भी इनके त्योहारों में शरीक हों तो आपस में भाईचारा इतना। सवाल ये था कि जय काजी जी की तरह जय क्या हिंदू लोगों को जो हिंदू नेता हैं, जो सियासत ज्यादा लोग हैं, क्या उनको बढ़ाया जाएगा नेताजी के द्वारा? नहीं नहीं बढ़ाया जाएगा बिल्कुल। उनके नक्शे कदम पे ही राजनीति चलेगी। इमरान भाई जो है वो एमपी साहब के ही भतीजे कह लो, शागिर्द कह लो, एक तरीके से उनके वारिस हैं और मैं नहीं समझता कि उनके अनुसरण ना करें। उनकी जो अच्छे काम थे, अच्छी नीति थी, उसी का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के लोगों को जो है, लोकसभा के लोगों को जो है, किस तरह की उम्मीद है एक राशन से है? नहीं, कुछ लोगों को डर था पहले। हमारे समाज के लोग बाग आए इकट्ठे होकर हमारे सामने बातचीत रखी उन्होंने, भाई गुंडागर्दी फैल जाएगी। मैंने कहा मुझे उस बच्ची से अपनी ऐसी उम्मीद नहीं है और ना ही नाहिद से ऐसी उम्मीद है। बल्कि नाहिद मेरे पास आए थे अभी पिछले दिनों, मेरे उनसे बातचीत हुई बहुत अच्छी बैठ के और इसी पूछ में बात हुई। कहने लगे अंकल आपकी बात को पानी दिया जाएगा और आपके समाज को क्या, जिस भी समाज ने हमें जो है स्वीकार किया है, हम उस समाज का शोषण किसी के द्वारा नहीं होने देने के। असामाजिक तत्व जो सक्रिय हो जाता है? नहीं, असामाजिक तत्व कहाँ होगा, जब कहीं भी नहीं आता। जब असामाजिक तत्व को बढ़ावा देने का काम ही बंद हो गया। जो पहले बढ़ावा मिलता था, अब की बार असामाजिक तत्व जो है वो अपने घर में रहेगा, उसमें अपना काम करो सही। रोजगार पे लगा दिया, रोजगार पर लगा दिया, सब अपने काम पर लगे हुए हैं, कोई रहा ही नहीं असामाजिक तत्व। चलिए, बातचीत करने के लिए और चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।